गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग एक बुंदेलखंड की लोक कथा को सुनेंगे जिसका शीर्षक है हाँ में हाँ। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को, इस कहानी को। हाँ में हाँ। एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कराएं। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। मंत्री जी बोले, मुहूर्त की क्या बात है महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही सबसे शुभ मुहूर्त है। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर हैं, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है। एक से बढ़कर एक सवारियां हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी। मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। राजा बोले, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा। मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी तो सवारी ही नहीं। वाह क्या कहना, आनंद से चले जा रहे हैं। जहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं, जब चलना है चलें। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। ठाठ से हौदा कसा हो, महाराज की सवारी चली जा रही है। आगे पीछे नौकर चाकर साज सामान फिर सब लिए चले जा रहे हैं। दूर से देखने वाले देखें, कोई बड़ा रईस चला आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे। चींटी की चाल चलता है हाथी। मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से ज़्यादा सुस्त जानवर दूसरा नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर ऊँट कैसा रहेगा। मंत्री जी बोले, ऊँट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊँट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराग है, ऊँट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। ऊँट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊँट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊँट भी कोई सवारी है, ऊँट और गधे में अधिक अंतर नहीं। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सबसे शानदार। जी चाहे जहाँ रुकिए, जब चलिए, घोड़े की दुल्की चाल का क्या कहना। राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है ही महाराज, काठी और काठ को एक समान समझिए। धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं। मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी। मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं। लोग हंसेंगे तो नहीं। मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो है ही महाराज, पालकी पर लदकर चलना तो जीते जी ही मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दें। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है। कहा भी गया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय है। कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया।
तो बच्चों इसे ही कहते हैं झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना। बच्चों इस आदत से आप बचना, जो सही बात है उसको कहना सीखना। तो कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी है ना बच्चों? हमें जो सच बात होती है, सही बात होती है, उसे कहना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कहे उसी में सही है तो सही, नहीं सही उसमें भी हाँ में हाँ मिलाना। ये सब अच्छी आदत नहीं होती है, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें सच कहना सीखना चाहिए और जो ठीक है किसी के लिए उसको भी कहने का साहस होना चाहिए। ऐसे होते हैं अच्छे लोग और बहादुर। तो बच्चों इस कहानी से संबंधित चलिए हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। बताइए आप लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है? इस लोक कथा में यातायात के किन किन साधनों की बात आई है? और बच्चों हाँ में हाँ लोक कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? जरा सोच कर बताइए, यदि मंत्री जी की जगह आप होते तो सवारी के विषय में क्या सलाह देते और क्यों? आप बताइए कि आपके घर से गंगा जी कितनी दूरी पर हैं? वहाँ किन किन साधनों से आप जा सकते हैं? आपके मत में वहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा और क्यों? और बताइए बच्चों, हमारे आसपास बहुत सी नदियाँ होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। वर्ष में कई पर्व त्योहार आते हैं। जब हम नदियों में स्नान करते हैं तो आपके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? आपका परिवार इनमें कब कब स्नान करने के लिए जाता है? नदियों में स्नान करते समय हमें क्या क्या तो बच्चों आप इस कहानी को सुनिए और सोचिए और हाँ में हाँ मिलाने से बचिए। सच कहने का साहस रखिए। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई कहानी या कविता के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।